वस्तुतः महिषासुर मर्दिनी की इस कथा में, यह पौराणिक कथा में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने का संदेश छुपा है। महेश यानी क्या है? जड़ता का प्रतीक। जड़ता यानी इनर्शिया। जड़ता मनुष्य को कुछ नया करने की, वर्तमान स्थिति बदलने का उत्साह उत्पन्न नहीं होने देती, नया कुछ करने की प्रेरणा ही नहीं देती। जड़ता जड़ता से मनुष्य आलस्य भरा हो जाता है। मनुष्य सामर्थ्य होने के पश्चात भी अपनी नियति को बदलने का प्रयत्न नहीं कर पाता है। जैसा है वैसा ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मनोभाव उसके मन में निर्माण होते हैं। और यह मनोभाव ही अपनी मन की असुर सेना है। यह असुर सेना मन के भाव, मन मन के हमारे भीतर जो बैठे हुए देवता है, अच्छे विचार है, उनको, उन देवताओं को अत्याचार सहन करने के लिए विवश कर देती है। यह मनोभावना, जान दो ठीक है, कैसे है, बुरी भावनाएं आदमी जल्दी ग्रास्प कर लेता है, बुरी चीजें उनके तरफ जल्दी आकृष्ट होता है। तो यह जो भावनाएं हैं वह क्या करती है? अच्छे विचारों पे, अच्छी भावनाओं पे हावी हो जाती है और उन्हें स्वर्ग से निकाल देती है। स्वर्ग यानी यहाँ पर अपना शरीर। फिर क्या है? अच्छे विचार अपने मन में से, शरीर में से निकल जाते हैं, बुरे विचारों का राज्य हो जाता है शरीर में। किंतु अगर दृढ़ निश्चय किया जाए, दृढ़ निश्चय रूपी त्रिदेव, त्रिदेव यानी अपना दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय से अगर भीतरी शक्ति को जगाया जाए, अगर इंसान ने दृढ़ निश्चय कर लिया तो उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है और वह कोई भी नहीं होने वाला काम भी कर सकता है। तो इस तरह हमें दृढ़ निश्चय रूपी त्रिदेव को प्रसन्न करके शक्ति को जगाना है, आंतरिक शक्ति को। और फिर वह आंतरिक शक्ति शूरवीर की भांति सिंह पर सवार होकर शक्ति रूपिणी देवी की भांति, जो अकेले ही असुरों के साथ लड़ी थी, तो ऐसे वह दृढ़ निश्चय देवी के जैसा अकेला ही आसुरी या तामसिक शक्तियों का विनाश कर देता है। यह शक्ति हमारे सबके भीतर है, हमें उसे सिर्फ जानना जरूरी है। देवी कामना को पूरी कर जड़ता के भाव का विनाश करने वाली है। मनुष्य के अंतःकरण के भीतर समाई हुई दैवीय शक्तियों का आवाहन कर उन्हें जगाना अत्यंत आवश्यक है। अपने मनोराज्य से भटका हुआ व्यक्ति अपने स्वर्ग के राज्य से भटके हुए इंद्र के समान है। इसीलिए जड़ता से लड़ने के लिए देह के प्रत्येक अंग से, मन मस्तिष्क से चैतन्य के तेजांशों का निकलना अति आवश्यक है। मनुष्य द्वारा जगाई हुई यही चेतना उसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर जड़ता एवं तामसिक भावरूपी महिषासुर पर विजय दिलाकर उसका खोया हुआ स्वर्ग पुनः प्राप्त होता है। अब हम हर नए वर्ष एक संकल्प लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। जन्मदिन, नया वर्ष हो तो हम जरूर रिजोल्यूशन करते हैं और उसे पहले 2-3 दिन अमल में लाते हैं, बड़ा उत्साह रहता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है? धीरे 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 आसुरी शक्तियां जीतने लगती है। यानी क्या? महिषासुर जीत जाता है। हम भूल जाते हैं हमने क्या निश्चय किया है, हमने क्या संकल्प किया है, हम भूल जाते हैं। तो उस पर विजय पाने के लिए, उस महिषासुर पर, उन असुरी शक्तियों पर विजय पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो आध्यात्मिक शक्ति की, जो हमें चेतना की अंतर्धारा से जोड़ती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। अपनी अंदर जो शक्ति है वह है देवी। देवी अपनी आंतरिक शक्ति है। देवी के उपासना में भी कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे वह यह जो देवी है सब भूत प्राणियों में, सब प्राणी मात्रों में शक्ति रूप में स्थित है। उसे नमन है, नमन है, नमन है। ऐसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से हमें प्रेरणा लेकर असुरी शक्तियों का, हमारे मन में आने वाले असुरी विचारों का त्याग करना है और अच्छे विचारों का अनुसरण करना है। अब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के एक एक श्लोक का अर्थ हम विभिन्न विभिन्न भागों में देखेंगे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम में माता पार्वती के दैत्य निषुदिनी रूप यानी दैत्य को मारने वाले रूप के साथ साथ उनके सुंदर स्नेहमय रूप का भी वर्णन श्रीमद आदि शंकराचार्य ने किया हुआ है। उन्होंने इस स्तोत्र में माँ के रूप को अलग अलग विशेषण देकर, अलग अलग प्रकार के विशेषण देकर संबोधित किया है। कुछ स्थान छोड़े तो लगभग सभी स्थानों पर संबोधन के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे महिषासुर मर्दिनी, यह दीर्घ इकारांती शब्द है, तो उसका संबोधन क्या हुआ? महिषासुर मर्दिनी यानी ह्रस्व इकारांती शब्द हो गया। इकारांती शब्द है ना जिसके अंत में ईकार है, जैसे नदी, अवनी, यह दीर्घ इकारांती शब्द हुए। लेकिन जब हम संबोधन संस्कृत में व्याकरण में जो विभक्तियां रहती है, प्रथमा द्वितीया, अष्टमी को सप्तम, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और अष्टमी को अष्टमी नहीं बोलते, संबोधन बोलते हैं। तो संबोधन के लिए हे नदी ऐसा कहा जाता है। तो नदी यानी वहां नदी का दी ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ नहीं रहता। वैसे ही संबोधन जहां जहां प्रयुक्त किया हुआ है वहां वहां हर शब्द को दीर्घ इकारांत का ह्रस्व इकारांत या भूतिकृते, जैसे भूतिकृता है किंतु उसका संबोधन क्या होगा? भूतिकृते। ऐसे तो इस तरह भगवती का भगवती यह शब्द है दीर्घ इकारांती, उसका क्या हो गया? भगवती यानी पहली इकाई हो गई उसकी। अब इसमें कैसे हैं? हर श्लोक में जैसे रचनाकार माँ को पुकार रहे हैं, माँ को संबोधित कर रहे हैं यानी पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। अयि गिरि नंदिनी, हे कहकर ऐसे मतलब पुकारा है। तो इसमें कैसे हैं? उन्होंने हर श्लोक 21 श्लोक है पूरे, तो 21 श्लोक में हर श्लोक के अंत में एक जो पंक्ति है वह हर श्लोक में आने वाली है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, ये बार बार आने वाली है। इसका अर्थ हम एक बार देख लेंगे ताकि हर श्लोक में से 3 पंक्तियों का विश्लेषण देखकर आखिरी पंक्ति वैसे ही बोलेंगे। हर श्लोक के अंतिम पंक्ति में रचनाकार ने माँ का जय जय हे कहकर जय जयकार किया है। अब जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी। अब महिषासुर नामक दुर्दांत असुर था, उसका वध माता ने देवों के अभिष्ट कार्य पूर्ण करने के लिए उनका वध किया था और देवों का हित संपादन किया था। रम्य कपर्दिनी, रम्य और कपर्दिनी इन 2 शब्दों से बना है यह रम्य कपर्दिनी। अब रम्य का अर्थ हुआ सुंदर, मनोहर, सुखकर, रमणीय। संस्कृत में ऐसे हर शब्द के बहुत अर्थ हैं और इस स्तोत्र में तो एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक व्याख्याएं हैं। उनको हमें अलग अलग जगह पर उसका कैसे अर्थ प्रयुक्त किया है यह हम जानेंगे। तो इसमें आगे का शब्द है कपर्दिनी।
अब कपर्द का अर्थ है जटा, तो कपर्दिनी क्या हुआ? जटाधारी अथवा जटा धारण करने वाली, सुंदर जटा को धारण करने वाली रम्य कपर्दिनी। भगवान शिव को कपर्दी कहते हैं और शिव की पत्नी माँ पार्वती, उनको शिव की पत्नी होने की वजह से कपर्दिनी कहते हैं। जैसे शिव से हुआ शिवानी, शिवानी माँ का एक नाम है, भव से हुआ भवानी, इस तरह कपर्दी की पत्नी कपर्दिनी। और माँ के जटाधारी होने का उल्लेख ग्रंथों में कई जगह पर अनेक ग्रंथों में मिलता है। उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो काफ़ी ग्रंथों में इसका वर्णन है। जब कालिका पुराण में भी इसका वर्णन है, अतसी पुष्प वर्णाभा ज्वलत कांचन कुंडला जटाजूट सखंडेन्दु मुकुट त्रयभूषिता। जटाजूट सखंडे मुकुट त्रयभूषिता, मतलब जटाजूट का चंद्रमा के साथ मुकुट शोभायमान है, ऐसी माँ। तो इस तरह काफ़ी जगह ग्रंथों में काफ़ी जगह पे माँ के कपर्दिनी नाम का उल्लेख है। तो रम्य कपर्दिनी का अर्थ हुआ सुंदर जटाधारी, कपर्दिनी संबोधन हुआ, हे सुंदर जटाधारी माँ। महिषासुरमर्दिनी, हे महिषासुरमर्दिनी, हे सुंदर जटाधारी शैलसुता, शैलसुते ऐसा है, किंतु वह शब्द है शैलसुता संबोधन के कारण हो गए शैलसुते। शैल का अर्थ है पर्वत और सुता का अर्थ है पुत्री, पर्वत की पुत्री यानी शैलसुता, और संबोधन के कारण बन गया शैलसुते। महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी पर्वत पुत्री गिरिजा, तुम्हारी जय हो जय हो, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है। अब आगे अलग अलग भागों में हम एक एक श्लोक या दो दो श्लोक, जैसे समय के अनुसार वह हम अलग अलग भागों में देखेंगे अर्थ एक एक श्लोक में। धन्यवाद।